ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 42वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 9वीं कक्षा। पीछे हमने विनियोक्त्री विधि, विनियोक्ति श्रुति, उसके प्रसंग में देखा कि उसको पुष्ट करने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य, प्रकरण स्थान समाख्या, ये चीजें काम में आती हैं। और उसी में भी श्रुति के भी विभक्ति श्रुति, एकाभिधान रूप श्रुति और एक पद रूपा श्रुति, ये सब हमने 3 भेद देखे। उन विभक्तियों को देखा अलग अलग। विभक्ति रूपा श्रुति में भी द्वितीया, सप्तमी, तृतीया, ये सब चीजें हमें विभक्तियों से पता लगी। अब इसके आगे का भी और देखेंगे। श्रुति के बाद में लिंग का वर्णन चलेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। तो एकाभिधान श्रुति और एक पद श्रुति में अंतर। एक पद श्रुति, एक का मतलब है समान। जब हम लोक में भी बोल देते हैं, बोले ये लूं या ये लूं, बोले एक ही है, कुछ भी ले लो, मतलब समान ही है। वैसे तो 2 चीजें हैं, ये लूं या ये लूं, ठीक है, बोले एक ही है, दोनों समान है। एक मतलब समान है। तो एक पद श्रुति का मतलब हुआ समान पद की श्रुति। समान है जिनका पद, एक ही पद में 2 अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं, अब वो एक ही पद से निकल करके आ रही हैं। ऐसा जब होता है तब एक पद श्रुति होती है। पद के 2 भाग हो गए, एक प्रकृति और एक प्रत्यय। तो एक पद श्रुति में कोई बात तो प्रकृति से निकल करके आ रही है और कोई बात प्रत्यय से निकल करके आ रही है, ठीक है। और उसी के आधार पर हम निर्णय कर रहे हैं अंगांगी भाव का। एक का पता प्रकृति से लग रहा है, एक का पता प्रत्यय से लग रहा है, अंग और अंगी की दृष्टि से। तो जिसका पता प्रकृति से लगा वो भी उसी पद से लग रहा है, और जिसका पता प्रकृति से लग रहा है उसका भी वही पद है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया यजेता, यजेता ले लिया, ठीक है। अब यजेता में यज है, ये प्रकृति है, इससे याग का पता लगा। और त प्रत्यय है, त प्रत्यय, उसमें संख्या है हमारे को मिल रही है, एकत्व मिल रहा है। तो प्रकृति और प्रत्यय की दृष्टि से तो दोनों अलग अलग हैं, समान नहीं है। लेकिन यज धातु भी उसी पद में है और त प्रत्यय भी उसी पद में है। पद की दृष्टि से समान हुए ना, दोनों पद की दृष्टि से समान हुए। तो ऐसे में इनको कहा जाएगा कि एक पद श्रुति, समान पद है। इसको आप यूं समझिए कि 2 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एक घर में रहते हैं। अब हम कहें कि इनके समान घर हैं, मतलब एक ही घर है इनका, एक ही घर है। एक ही घर है कैसे? एक जना एक कमरे में रहता है, एक जना एक कमरे में रहता है। तो भले ही वो उस कमरे में रहता है लेकिन घर तो एक ही है। ये इस कमरे में रहता है लेकिन घर तो वही है दोनों का।
इस दृष्टि से समान घर वाले हुए। यह है एक पद श्रुति जैसा। लेकिन अगर कोई कहे कि तो एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, अब घर को नहीं देखा जा रहा है कि ये दो चार जने इसी एक ही कमरे में रहते हैं, तो समानाविधान श्रुति में तो बिल्कुल वही चीज आएगी, एक ही पद। जैसे यजेत में त था, त से ही संख्या भी आ रही है, त से ही लिंगत्व भी आ रहा है। ये दोनों एक ही से आ रहे हैं ना। एक ही से मतलब पद के भी एक छोटे से भाग प्रत्यय से ही दोनों आ रहे हैं, एक ही प्रत्यय से दोनों आ रहे हैं। ये तो है समानाविधान श्रुति, एक ही चीज की। जी हाँ, एकाभिधान, एकाभिधान श्रुति, ठीक है। एक मतलब समान। लेकिन यज और त में जब हम देखते हैं, याग और संख्या में, तो एकाभिधान तो नहीं है दोनों का, क्योंकि याग को तो यज कह रहा है और संख्या को त कह रहा है, त प्रत्यय कह रहा है। अलग अलग कह रहे हैं ना, समान अभिधान तो नहीं हुआ दोनों का, उनको कहने वाले वर्ण तो समान नहीं हुए, लेकिन पद दोनों का एक ही है। यजेता पद दोनों का एक ही है, बस ये भेद है यहां पर। और कोई? बोलो। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 68, इसमें जो समान अभिधान श्रुति देख रहे हैं, ये जेता इसमें जो ता प्रत्यय में, तो वो समान अभिधान श्रुति किस प्रकार देख रहे हैं, वो एक बार समान अभिधान वाली श्रुति है, ठीक है। इसमें हमें पता लग रहा है अंग और अंगी भाव हमें देखना है यहां पर। तो त से ही हमें संख्या का पता लग रहा है, और संख्या भावना का, आर्थी भावना कह लीजिए, भावना का अंग है। ये अंगत्व हमें पता लगना चाहिए, ठीक है। अर्थात संख्या भी उसी प्रत्यय से पता लग रही है और भावना भी उसी अंश से पता लग रही है। तो उसमें भेद नहीं है कि भाई इतने अंश से भावना का पता लग रहा है और इस अंश से संख्या का पता लग रहा है, ये भेद नहीं कर सकते हम। याग का और संख्या का तो भेद कर सकते हैं। यजेता में इस अंश से, प्रकृति से याग का पता लग रहा है और संख्या का त से पता लग रहा है। यहां ये भेद नहीं कर सकते हम, उस त से ही दोनों बातें निकल के आ रही हैं। तो इन दोनों का जो कथन हो रहा है, अभिधान हो रहा है, वो एक ही से हो रहा है। ये समान अभिधान हो गया। अब हमारे को एक से निकली भी ये दो चीजें हैं, अब इनमें अंग अंगी भाव देखना है। वो हम उससे देख लेंगे कि कौन किसके लिए है, कौन किसके लिए है। तो ये जो आर्थी भावना है, क्रिया है, उसके साथ में ये संख्या जुड़ेगी, लेकिन वो सीधे नहीं जुड़ेगी, वो पुरुष के माध्यम से जुड़ेगी, व्यक्ति के माध्यम से जुड़ेगी। ये संख्या अन्वित होगी व्यक्ति में। ये जो क्रिया करेगा वो एक ही जना करेगा, दो नहीं करेंगे। दो का ही करना है, दो का नहीं करना है, एक का ही करना है। तो पुरुष के द्वारा, पुरुष के परिच्छेद के द्वारा, पुरुष के माध्यम से वो भावना से संगत हो जाएगा। तो ये संख्या किसका उपकार कर रही है? भावना का कर रही है ना, पुरुष से जुड़ करके कर रही है, लेकिन कर रही है। तो इस दृष्टि से दोनों में कौन किसके लिए है? संख्या आर्थिक भावना के लिए है, संख्या पुरुष में रहती हुई भावना के लिए है। तो इस दृष्टि से संख्या अंग हो जाएगी और भावना प्रधान हो जाएगी। ठीक है। और कोई? अच्छा जी, यही विषय जो अभी चल रहा है, इसी में पूछना था कि इसकी जो अंतिम पंक्ति है 68 पृष्ठ पे, तीसरे अनुच्छेद की, बोलिए। इसमें भावना को जो हमने जोड़ रही है वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाई। पशुना से तो समझ आ रहा है एक अभिधान हो रहा है, यजेत से अलग से क्यों कर रहे हैं? क्या एक पद से नहीं हम ले रहे, या भिन्न एक उदाहरण है? नहीं, ये भिन्न उदाहरण है। पशुना यजेता यद्यपि ये एक वाक्य है, लेकिन पशुना में भी समानाभिधान श्रुति बताई इन्होंने, ये एक उदाहरण हो गया अलग। और यजेता में भी ये समानाभिधान श्रुति बता रहे हैं, और फिर यजेता में
एक पद श्रुति भी बता रहे हैं। ठीक है, तो समानाभिधान श्रुति में या एकाभिधान श्रुति के लिए इन्होंने दो उदाहरण दिए, पशुना भी दिया और यजेत भी दिया। तो इसलिए इन्होंने कहा यजेत इति आख्याताभिहित संख्याया भावनांगत्वम। कैसे है ये? समानाभिधान श्रुते रेव, समानाभिधान श्रुति से ही ये होगा। ठीक है, और कोई? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 78। जी, इसमें जो वाक्य एक आया है उदाहरण, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो गार्हपत्यम उपतिष्ठते, साक्षात गार्हपत्य शब्द पढ़ा हुआ है तो ये श्रुति हो गई, और ऐन्द्रिया चूंकि इंद्र से संबंधित मंत्र का पाठ करने के लिए कहा है, इसका मतलब उपस्थान भी इंद्र का ही होगा, तो ये लिंग से आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा अर्थ लें तो सीधे नहीं आ रहा है, नहीं तो ऐन्द्रिया में तो करण है, करण है, लेकिन क्योंकि इंद्र से संबंधित मंत्र है तो उसी का उपस्थान हो, ऐसा लिंग से। अगर कोई करने लगे लिंग से तो इंद्र का उपस्थान प्राप्त तो होने लगेगा, होगा नहीं, लेकिन ऐसा कोई कह होने सकता लगेगा है। हाँ, कह सकता है। हाँ, अर्थात मतलब गार्हपत्य शब्द यहाँ नहीं होता तो हम लिंग से इंद्र को ही लेते हैं। इंद्र को ही लेते हैं। जी, इंद्र तो को ही अब लेते हैं। इसमें ऐसा मतलब एक आ रहा है कि ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, क्योंकि मंत्र तो इंद्र का है हाँ और उपस्थान गार्हपत्य अग्नि का करना है। हाँ, तो इसमें कोई कह सकता है चूंकि मंत्र तो इंद्र का ही है तो भले ही गार्हपत्य शब्द हो, लेकिन मंत्र जिसका है उसी का तो उपस्थान होगा उस मंत्र से, तो गार्हपत्य का नहीं होगा बोल के इंद्र की प्रधानता करें तो। यही ऐसी ही स्थिति के निर्णय के लिए ये कथन किया गया है कि कोई ऐसा कहने लगे, ये हेतु देने लगे, तो ये हेतु चलेगा नहीं। अब अगर कोई कहे कि चूंकि आपने जो बात प्रस्तुत की, चूंकि इस मंत्र में इंद्र शब्द आया है, इसलिए इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान ही करना चाहिए। ठीक है, चूंकि इस मंत्र में इंद्र शब्द आया है, इसलिए इस मंत्र के द्वारा इंद्र का ही उपस्थान करना चाहिए। इस मंत्र में गार्हपत्य शब्द तो आया नहीं है, तो उसका उपस्थान नहीं करना चाहिए, ये उसका तर्क है। ठीक है, एक दृष्टि से आधार है उसका, क्योंकि बहुत सी जगह पे इस तरह से विनियोग किया जाता है कि किसमें काम आना है, इसका देवता कौन है, तो मंत्र में देखते हैं भाई किस देवता का नाम है, उसके अनुसार उस मंत्र वाला देवता मान लिया जाता है। ऐसा बहुत जगह करते हैं। अब यहां पर एक तरफ तो इंद्र का उपस्थान प्राप्त हो रहा है मंत्र को देख करके केवल, दूसरी तरफ ये वाक्य मिल गया ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्यम। तो ये जो गार्हपत्यम है ये तो श्रुति से हमें उपलब्ध हो रहा है, इससे 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 ये प्राप्त हो रहा है ना कि गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए, ये श्रुति से हो गया। और जो इंद्र का उपस्थान करना चाहिए ये निर्णय निकाला, ये निश्चय किया, ये जाना, ये लिंग से जाना। दोनों अपनी अपनी जगह प्रमाण है, लेकिन जहां दोनों प्रमाण उपस्थित हो रहे हो, श्रुति और लिंग, तो उसमें से कौन सा प्रमाण मान्य होना चाहिए? श्रुति होना चाहिए। यही बताने के लिए प्रसंग है। प्रमाण दोनों है। अगर श्रुति नहीं होती, श्रुति नहीं होती तो लिंग से निर्णय हो जाता, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, तब वही प्रमाण हो जाता सबसे प्रबल। श्रुति नहीं होती तो, लेकिन अब श्रुति है तो कौन सा बलवान होगा, किसका अर्थ लेना चाहिए? तो बोले श्रुति का लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो शीघ्र प्राप्त हो जाता है, उसमें गौरव नहीं है, साक्षात कथन है, ये बात है। आचार्य जी, और एक बात आती है कि जैसे किसी विषय में कहीं पर विधान कर दिया और कहीं पर उसका निषेध भी कर दिया, तो ऐसे स्थलों पर विकल्प माना जाता है कि उसको कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो वहां पर दो प्रमाण होते हैं हमारे पास और दोनों, एक में निषेध एक में विधि होता है, तो उससे हम विकल्प मानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी दो प्रमाण है, एक लिंग है और एक श्रुति है, तो इससे मतलब विकल्प नहीं मान सकते कि एक बार गार्हपत्य एक बार अग्नि? नहीं, विकल्प यहां नहीं मान सकते, क्योंकि एक वाक्य से एक ही अर्थ निकलेगा, दो दो अर्थ नहीं निकलेंगे। यदि एक वाक्य से दो अर्थ निकालते हैं, ये वाक्य भेद होता है, इसको दोष माना जाता है। एक ही से दो अर्थ नहीं हो सकते, एक ही अर्थ निकलेगा।
दूसरा, आपने जो इसकी बात को सिद्ध करने के लिए कि यहां विकल्प होना चाहिए, जो दृष्टांत दिया आपने, कहीं विधि है और कहीं निषेध है, वो तो दोनों श्रुति से ही आ रहे हैं अपने को। विधि भी श्रुति से की गई है, निषेध भी श्रुति से किया गया है, दोनों श्रुतियां हैं। अब दोनों श्रुतियां हैं तो दोनों को लागू करना होता है, और वहां स्थिति में हमें देखना होगा कि कहां निषेध घटेगा और कहां विधि होगी। या तो हमारे को कुछ संकेत मिलेंगे, इतने भाग में निषेध है और इतने भाग में विधि है, वो अपवाद के रूप में आ जाता है। कुल मिला के देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो अपवाद होता है। लेकिन अगर क्षेत्र हमें पता नहीं लग रहा है, सामान्य रूप से दोनों के लिए कहा गया है, तो वहां पर फिर विकल्प माना जा सकता है। यहां ऐसा नहीं है। और आचार्य जी एक प्रश्न और है, जैसे पशुना यजेत ये वचन है, तो इस वचन में अभी हमने देखा कि समान विधाना विनियोग त्रिविधि पशुना शब्द में है, लेकिन अगर इस पूरे वाक्य को देखते हैं तो इसमें जैसे उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से, तो विधेय तो उसी को कहते हैं जिसका विधान किया जा रहा है। तो इस वाक्य में अगर हम कहें चूंकि जो यजेता है उसका तो पहले विधान हो चुका है, तो वो यहाँ पर उद्देश्य के रूप में है और पशुना ये विधेय के रूप में है। लेकिन यहाँ हमने यजेत पद के द्वारा जो एकत्व का और याग का जो पता किया है और उसको हम विधि शब्द से कह रहे हैं, लेकिन वो तो उद्देश्य विधेय की दृष्टि से तो वो उद्देश्य है। विधि तो नहीं कह रहे यहाँ पर, विधि नहीं कह रहे, यहाँ तो अंगांगी भाव का निर्णय कर रहे हैं केवल। पूरे वाक्य में क्या उद्देश्य है विधेय, ये अलग ढंग से देखा जाएगा। इस वाक्य में विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये प्रसंग और अन्य वाक्यों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अब ये क्या प्रसंग चल रहा है, विनियोग त्रिविधि का, अंगांगी भाव देखने के लिए। इनमें कौन क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, ये अभी प्रसंग यहां पर नहीं है। अंगांगी भाव किसका है, यहां जो कथन किए जा रहे हैं अंगांगी भाव को बताने के लिए, वो स्पष्टता के लिए विनियोग कर रहा है ये, बस विनियोग त्रिविधि है ये। लेकिन जिसमें जब विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस तरह नहीं लीजिए आप। अगर आप इसको उस तरह भी लेना चाहते हैं तो ठीक है, याग का विधान पहले किया जा चुका है, होगा याग का विधान, कोई बात नहीं है। लेकिन ये याग एक के द्वारा किया जाना चाहिए, उपकरण क्या होना चाहिए, इत्यादि जो बातें हैं, अंगांगी भाव, अंगांगी भाव का अगर पहले विधान नहीं किया गया तो उसको यहां से ले लेंगे। अंगांगी भाव अगर नहीं कहीं कहा गया तो यहां से मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो वाक्य कहा गया, इससे अंगांगी भाव का तो पता लग ही रहा है ना हमारे को इस प्रसंग में। उतने अंश में आप विधि मान लीजिए उसको, कोई बात नहीं। जी आचार्य जी, और एक इसमें 68 पृष्ठ में है जी, इसका जो तीसरा अनुच्छेद है, इसमें कहा कि यजेत इति आख्याता विहित संख्याया भावनांगत्वम। तो इसमें आख्यात के द्वारा कही हुई जो संख्या है उसको भावना का अंग बता रहे हैं, और पहले कहा था कि भावना का मतलब क्रिया होता है। तो जो आख्यात के द्वारा जो एकत्व को बताया जाता है वो क्रिया के एकत्व को नहीं बताया जाता है, अभी तो कर्ता के एकत्व को बताया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि वो भावना का अंग है? इसी के लिए तो उत्तर दिया है ना आगे, कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुत्पत्ति है। कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुत्पत्ति, संख्या का भावनांगत्व कर्ता के माध्यम से ही होगा, सीधे नहीं होगा। वो ठीक बात है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से यजेत में जो एकत्व को बताया जा रहा है वो क्रिया का एकत्व नहीं बताया जा रहा है, वो कर्ता, कर्ता में प्रत्यय है तो कर्ता के एकत्व को कह रहा है। तो इन्होंने ऊपर भले ही ये कहा है कि इसका अंगत्व है, लेकिन अंदर नीचे नीचे स्पष्टीकरण कर दिया ना, अंगत्व है, परंपरा से है। जैसे अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या सोमम कृणाति, गवा सोमम कृणाति। अब ये अरुणया है, इसका सोम के क्रय में अंगत्व है। और कैसे अंगत्व है, वैसे तो नहीं होगा, द्रव्य के परिच्छेद द्वारा गाय से जुड़ करके होगा। ऐसे ही संख्या अमूर्त है, वो सीधी द्रव्य तो है नहीं, वो सीधे सीधे वहां पर कार्य कर नहीं सकती है। हम कहेंगे केवल अकेली संख्या आ जाए और वो उपकार कर दे, वो कर ही नहीं सकती। वो हमेशा किसी द्रव्य में रहती भी उपकार करेगी, और द्रव्य प्रत्येक पुरुष को कह रहा है, तो पुरुष परिच्छेद द्वारा, कर्तृ परिच्छेद द्वारा जो ये कथन किया गया है वो उसी बात को कहता है, परंपरा से अंगत्व है उसका। और कोई
अच्छा जी, इन्होंने दो उदाहरण दिए। क्या ऐसे तो हम किस तरह से निर्धारण करेंगे कि ये एक पद श्रुति लें या एक अभिधान श्रुति लें? तो स्थिति को देख के करेंगे कि हम किन दो चीजों का अंगत्व देखना चाह रहे हैं, पहले तो ये निर्णय करेंगे किन दो वस्तुओं में अंगांगी भाव हमें देखना है। जब ये तय हो जाएगा फिर देखेंगे कि ये जो जिनका हम अंगांगी भाव तय कर रहे हैं वो इस कहां से निकल करके आ रहा है अर्थ। मान लीजिए याग और संख्या में अंगांगी भाव तय करना है हमारे को, तो बोले याग अर्थ कहां से निकल के आ रहा है यजेता में, और संख्या कहां से निकल करके आ रही है, शब्द के द्वारा ही तो अर्थ कहा जाएगा। तो संख्या अर्थ को कौन शब्द कह रहा है, कौन सा अंश कह रहा है, और याग अर्थ को कौन सा अंश कह रहा है, ये देखेंगे। अब ये देखा तो पता लग गया अपने को, जो भाषा को जानता है उसको पता लगेगा ही, ये तो यज से आ रहा है, ये त प्रत्यय से आ रहा है। तो समान तो अभिधान नहीं है, एक ही चीज से दोनों अर्थ निकल के आ रहे हो ऐसा तो है नहीं। एक यज से आ रहा है, एक त से आ रहा है, तो समानाभिधान श्रुति तो है नहीं है। लेकिन इनमें विशेषता क्या है कि यज भी उसी पद में है और त भी उसी पद में है। पद संज्ञा किसकी होगी, पूरे प्रकृति प्रत्यय सहित जो सुप्तिंगंतम पदम कहेंगे, ये तिंगंत है, तो उस पूरे की यजेता की पद संज्ञा, यज की भी पद संज्ञा नहीं है और त की भी पद संज्ञा नहीं है, पद संज्ञा नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन अगर पद की दृष्टि से देखा जाए तो उसी पद से याग अर्थ निकल करके आ रहा है और उसी पद से संख्या अर्थ भी निकल करके आ रहा है, समान पद हुआ ना, इसलिए एक पदाश्रुति है ऐसा कह देंगे इसको, एक पद श्रुति कहेंगे। एकाभिधान नहीं है इसमें, एक पद श्रुति है। तो जिन दो चीजों के बीच में हमें अंगांगी भाव बनाना है, हम कहेंगे इसमें से प्रधान कौन है और गौण कौन है, तो पहले दो चीजें तो लानी पड़ेगी ना हमारे, किन किन के बीच में, भाई ये बड़ा या ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा है, तो कोई दो चीजें तो सामने पहले लाएंगे। जो हमारी विवक्षा होगी, जहां हमारी जिज्ञासा है वो सामने आ गई। अब उसको देखेंगे कि ये दोनों इस पद में या वाक्य में कहां से निकल करके आ रही है, और अगर वो एक ही जगह से निकल के आ रही है तो कहेंगे कि यहां समानाभिधान श्रुति है, एकाभिधान श्रुति है। और अगर हैं तो अलग अलग लेकिन एक ही पद से आ रहे हैं तो एक पद श्रुति मान लेंगे। ठीक है, क्या ये सही है कि एक पद श्रुति समान अभिधान में तो हो सकती है लेकिन समान अभिधान एक पद श्रुति में नहीं हो सकती? ठीक बात है। इसको यूं कहिए कि जो एकाभिधान श्रुति है वो एक पद श्रुति भी है, क्योंकि त प्रत्यय से ही दोनों आ रहे हैं तो पद तो एक ही है, लेकिन इसको एक पद श्रुति नहीं कहेंगे। यद्यपि एक पद श्रुति कहा जा सकता है, लेकिन यहां पारिभाषिक में परिभाषा देते हुए जब एक पद श्रुति की परिभाषा अलग कर दी, जो समानाभिधान न होते हुए भी एक पद में है उनको एक पद श्रुति कहेंगे। जो समानाभिधान है और तो एक पद तो वो हो ही जाएंगे, पर उसको एक पद श्रुति के नाम से नहीं कहा जाता। एक पद श्रुति वो जहां पर समान एकाभिधान श्रुति ना हो जिसके अंदर, तो फिर हम एक पद श्रुति पे जाएंगे। तो ये जो इन्होंने श्रुति की प्रधानता बताई लिंग की अपेक्षा से, पृष्ठ संख्या 78 पर, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। प्रबलता क्यों होती है, ये पहली बार यहां पर इस ढंग से आया है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी इसी शैली से आगे भी करेंगे, मीमांसा में भी हम देखेंगे, यहां भी देखेंगे। पर एक हमारे को इनकी दृष्टि पता लगे ये क्यों प्रधानता दे रहे हैं। तो कुछ तो कल हो ही गया था, पर इसको देखें कि जो ऐन्द्रियागार है पत्यम उपतिष्ठत है, ये इंद्र देवता वाली ऋचा है कौन सी। तो इसके लिए चाहे तो आप हिंदी वाला भाग देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 81 निकालिए, पृष्ठ संख्या 81। इसमें मध्य में गहरे अक्षरों में लिखा है श्रुति प्राबल्य का उदाहरण। श्रुति की प्रबलता क्यों है लिंग से, तो क्या लिखते हैं, उदाहरित उद्धरण कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशुषे। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 8वें मंडल का 51वां सूक्त है और 7वां मंत्र है। उसकी ये प्रथम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और है।
इंद्रिया से जो इंद्र देवता वाली ऋचा है वो ये है, क्योंकि यहां पर देखो नेन्द्र न इंद्र, इंद्र ये यहां पर शब्द आया हुआ है। तो क्या इसका अर्थ है? पहले हे इंद्र कदाचन न स्तरी असी, तुम किसी भी तरह से कभी भी प्रतिबंध लगाने वाले या घातक नहीं होते हो। इंद्र तुम कभी भी हानिकारक नहीं होते हो, प्रतिबंध लगाने ढकने वाले नहीं होते हो, हानि करने वाले नहीं होते हो, दबाने वाले नहीं होते हो हमारे को। अब ऐसे हम व्यापक देखेंगे तो इंद्र का मतलब परमात्मा परक अर्थ है, और विभिन्न शक्तियों की दृष्टि से देखेंगे तो इंद्र देवता के नाम से, जैसे यहां अलग अलग देवता आते हैं, इंद्र देवता, वायु देवता, ऐसे जो अलग अलग देवता आते हैं उस तरह से देख रहे हैं। और परमात्मा के लिए वैसे मूलतः देखेंगे, ये परमात्मा तुम कभी भी हानिकारक नहीं होते हो। और सश्चसी दाशुषे, और जो देने वाला है उसको, उसकी तुम रक्षा करते हो, उससे तुम प्रसन्न होते हो, उसके साथ तुम्हारा संबंध बन जाता है। शच समवाय अर्थ में सेवने या समवाय, तुम उसका सेवन करते हो, उसको स्वीकार करते हो, उससे संबंध बनाते हो, समवाय रखते हो, उससे जुड़ जाते हो। जो देने वाला है दूसरों का हित करता है उससे, तो तुम कभी भी हानिकारक नहीं होते हो। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, अर्थ इन्होंने लिख दिया। इसका अर्थ है हे इंद्र तुम कभी भी घातक नहीं होते हो, अपितु होम करता से प्रसन्न होते हो। अब दाशुषे में वैसे तो देने के संबंध में है ये, दाश्री दाने, पर यहां पर ये होम से संबंधित इन्होंने एक अंश में ले लिया, क्योंकि उसमें भी दिया जाता है। व्यापक रूप से देखेंगे तो हर दान में घट जाएगा ये, यहां याग से संबंधित ले लिया गया। तो इस मंत्र में इंद्र का संबोधन होने से प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग इंद्र संबंधी किसी याग में होना चाहिए। इंद्र शब्द है, तो ये मान के चलते हैं कि इन मंत्रों का प्रयोग याग में होगा, कहीं ना कहीं विनियोग होगा। तो किस देवता के लिए ये मंत्र, इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा? जब इंद्र को संबोधित कर रहे हैं, इंद्र संबोधन में आया हुआ है, तो जिस मंत्र का जो देवता होगा उसी को तो संबोधित करेंगे कि ये देखो आपके लिए है। हम किसी को भोजन देंगे तो उन्हीं को तो संबोधित करेंगे, देखो आपके लिए है ये, मैं आपको देता हूं, ये भेंट देता हूं। तो ये इंद्र देवता से संबंधित मान करके चला जा सकता है, इतने मंत्र को ही अगर देखेंगे तो। और अर्थ इंद्र विषयक होने से इस ऋचा को ऐन्द्री कहा गया। ऐन्द्रिया जो है वो शब्द बनाता है तृतीया एक वचन ऐन्द्री शब्द से, जो इंद्र से संबंधित है। तो इंद्र शब्द आने से ही इंद्र से संबंधित हुई। किंतु यहां यह ज्ञात नहीं होता कि यह याग कौन सा है जिसमें इसका प्रयोग होगा। देवता तो इंद्र है, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन याग कौन सा है ये इस पंक्ति से, मंत्र से कुछ पता नहीं लग रहा है। यदि इसका स्वतंत्र रूप से कोई विनियोग निकालेगा भी तो उसमें उससे इंद्र का उपस्थान स्वागत कृत्य व्यक्त होगा। क्योंकि अगर इससे करेगा भी तो किसके प्रति सम्मान करेगा, किसको भेंट देगा, किसका आह्वान करेगा? इंद्र का ही करेगा, दूसरे देवता का नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इंद्र शब्द यहां पर पढ़ा हुआ है, लिंग से ये पता लग रहा है, शब्द वहां पर पढ़ा हुआ है। इंद्र एक विशेष देवता हो गया। तो यह मंत्रार्थ ज्ञान से लेकर मंत्र विनियोग की प्रक्रिया लिंग के अनुसार हुई, किंतु इसका ज्ञान मंत्र के शब्द सामर्थ्य से हो रहा है। तो ये एक हमने प्रक्रिया देखी, इसको 4 चरणों में ये बता रहे हैं। अभी तक पहले ये मंत्र पढ़ा गया, ये 4 प्रक्रियाएं क्या होंगी? 4 चरण होंगे। श्रुति से अर्थ निकालेंगे तो 2 ही चरण होंगे, और लिंग से अर्थ निकालेंगे तो 4 चरण होंगे, 4 तरह की प्रक्रिया होंगी। तो 4 की प्रक्रिया में गौरव है, समय लगेगा, श्रम लगेगा, तब तक ये 2 प्रक्रिया में श्रुति ही अर्थ दे देगी। तो 4 प्रक्रियाएं क्या है अभी तक हमने समझ लिया वैसे तो, लेकिन इसमें 4 कैसे कैसे प्रक्रियाएं उसको अलग अलग विभाजित करके बता रहे हैं। तो पहला देखिए, नीचे जो 1 संख्या लिखी है, स्वाभिधेय प्रतिपादन, अपने कथ्य का प्रतिपादन, जो उसको अभिधेय है कहने योग्य उसका कथन करना। क्या है? अर्थात मंत्र के अर्थ का ज्ञान।
तो सबसे पहले हम जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो पहले तो मंत्र के शब्दों का देखे मंत्र के अर्थ का ज्ञान होगा, वाक्य का अर्थ होगा, जो शब्दों से सीधे सीधे आ रहा है। ये एक चरण हुआ। फिर है सामर्थ्य निरूपण। सामर्थ्य का मतलब वो लिंग का मुख्य जो अर्थ है वो क्या, अर्थात इंद्र शब्द होने से इसका इंद्र विषयक अर्थ का ज्ञापन, कि इंद्र शब्द आ गया यहां पर, इंद्र देवता है। अब उससे संबंधित ये है, ये दूसरे इस चरण पे हमें पता लगा। पहले पूरा वाक्य लगा, फिर इंद्र का पता लगा। अब इसके बाद में एक वाक्य रचना हमें और करनी पड़ी। जब हमने इंद्र शब्द देखा तो हमें क्या लगा कि ये इंद्र के लिए होनी चाहिए, इंद्र के लिए होनी चाहिए, इंद्र से संबंधित होनी चाहिए, जबकि वहां मंत्र में नहीं लिखा हुआ है ये। तो ये इंद्र के लिए है, ये एक वाक्य हमें कल्पित करना पड़ रहा है साथ में। तो उन्होंने कहा श्रुति कल्पना। श्रुति की कल्पना क्या की, श्रुति साक्षात नहीं है अभी, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये श्रुति तो हमें लिखी भी मिल रही है, लेकिन अगर हम ये इंद्र से संबंधित करते हैं तो ये श्रुति हमें कल्पित करनी पड़ रही है। तो क्या हुई, तो श्रुति कल्पना हुई, अर्थात एक स्वतंत्र विधायक वाक्य की कल्पना जिससे ज्ञात हो सके कि अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करता है। ये श्रुति हमें कल्पित करनी पड़ी। अगर कोई साक्षात श्रुति नहीं है तो ये कल्पित करनी ही होती है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तात्पर्य वही निकालना ही है, हमें वही निकलना चाहिए। ये हो गया तीसरा चरण। अब चौथा, विनियोग की इस मंत्र का प्रयोग इंद्र के उपस्थान में देना चाहिए। ये उसका विनियोग हो गया, ये इंद्र के लिए है, इस मंत्र से इंद्र का उपस्थान करे, और फिर हम इसको विनियोग करेंगे कि इसमें अंगांगी भाव है। ये जो मंत्र है वो इंद्र के उपस्थान का अंग है। विनियोग त्रिविधि में हम यही देखते हैं ना, अंगांगी भाव। ये हमारे को मुख्य रूप से हमें क्या पता लगाना है, अंगांगी भाव। तो 4 चरण हुए। पहले मंत्र का अर्थ हुआ, उसमें से फिर इंद्र शब्द को देखा, उसको देख करके हमने कहा कि ये इंद्र के लिए होनी चाहिए, और फिर हमें पता लगा ये मंत्र, ये ऋचा अंग रूप में है और इसका इंद्र का अंगत्व है, इंद्र इसका प्रधान है। ये 4 चरण हुए। अब यदि इस मंत्र के संदर्भ में हमें वो वाक्य मिला जो इन्होंने पीछे बताया, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये मैत्रायणी संहिता का है 3, 2, 4। मैत्रायणी संहिता 3 बिंदु लगा लीजिए, फिर 2, फिर बिंदु, फिर 4। वहां ये वचन मिल गया हमारे को, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। अब ये साक्षात श्रुति हो गई। अगर इंद्र का उपस्थान करते हैं कि अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, ये एक हो सकता है, और एक हमारे को यहां मिल रहा है। तो अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, ये लिंग से पता लग रहा है और ये श्रुति से पता लग रहा है। तो इसलिए यहां पर गार्हपत्य का उपस्थान ही लिया जाएगा, बस ये श्रुति हो गई। अब हम यहां लिंग का, इस लिंग के आधार पर इंद्र का उपस्थान नहीं लेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहें, अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत, जैसे भावयेत वाली शैली से कहा जाता है, अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत। ये वाक्यार्थ बोध किससे निकला, लिंग से निकला। लिंग से इंद्र को पकड़ करके उससे हमने एक वाक्य की कल्पना की, जो कि वैसे श्रुति जैसी एक कल्पना की, हमने श्रुति की कल्पना की जिसमें साक्षात विधि का कथन किया गया हो, ये ऐसा ऐसा निरपेक्ष रूप से कथन किया हो, ऐसी कल्पना की। तो ये हमारे को साक्षात मिल रहा है। इसमें होगा इंद्रिया गार्हपत्योपस्थानम भावयेत, वहां इंद्रोपस्थानम भावयेत, और यहां पर गार्हपत्योपस्थानम भावयेत। अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत लिंग से, और इंद्रिया गार्हपत्योपस्थानम भावयेत ये श्रुति से। तो ये बलवत्ता का आधार होता है, जिसमें जितनी देर लगती है, बल लगता है, उसको बाद में लेते हैं। हो गया ये, उसमें समय लगता है, देर लगती है। तो आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 82, इसमें अर्थ संग्रह की संख्या के अनुसार 21 संख्या। शीर्षक है लिंग निर्वचनम। श्रुति
लिंग वाक्य, तो दूसरा वाला उसका लक्षण कर रहे हैं। शब्द सामर्थ्यम लिंगम। लिंग की किसे कहते हैं? शब्द के सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। सामर्थ्य मतलब शक्ति। हमारे में जैसे सामर्थ्य होता है, ये कर सकता है, ये व्यक्ति ये कर सकता है, वो सारा का सारा उसका सामर्थ्य कहलाएगा। तो शब्द का सामर्थ्य मतलब शब्द क्या कर सकता है, शब्द क्या कर सकता है? शब्द अर्थ को बताता है, यही उसका सामर्थ्य है, शब्द अपने सत्य को। तो शब्द का सामर्थ्य हुआ अर्थ का प्रत्यायन, अर्थ को बताना, संकेतित कर देना, यही शब्द का सामर्थ्य। सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। इसकी पुष्टि के लिए एक वचन दे रहे हैं, यदाहु सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते। सभी शब्दों का जो अपना सामर्थ्य होता है उसको लिंग कहते हैं। अब शब्द का सामर्थ्य दो तरह से होता है, तीन भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर श्रुति लिंग वाक्य, प्रकरण स्थान और समाख्या, इसमें समाख्या और लिंग इन दोनों में अर्थ वही निकलता है जो शब्द का सामर्थ्य होता है। लेकिन यहां पर इसको इस प्रसंग में लिंग निर्वचन में सामर्थ्य का मतलब इन्होंने कहा, यहां क्या सामर्थ्य है? तो सामर्थ्यम रूढ़ी रेव। सामर्थ्य का मतलब है रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब जो रूढ़ हो गया, बिल्कुल निश्चित है, इससे इसी अर्थ का बोध होगा, ऐसा ही प्रचलित है, नाम रख दिया किसी का, और रूढ़ी। एक अर्थ होता है यौगिक, यौगिक अर्थ होता है। यौगिक का मतलब उसके प्रकृति और प्रत्यय को देख करके जो अर्थ निकालते हैं उसको यौगिक अर्थ कहते हैं। और रूढ़ी होता है तो किसी विशेष के लिए वो लग जाता है, और जब दोनों मिले हुए हों, यौगिक होते हुए भी वो किसी के लिए निश्चित लगा हुआ है, उसको योग रूढ़ी बोल देते हैं। उसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है पंकज। पंकज, पंके जाता है इति पंकज। पंक कहते हैं कीचड़ को, दलदल को, पानी को, उसमें जो उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। जब हम ये अर्थ लेंगे जो पंख में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं, तो किसको समझेंगे पंकज? कमल को। और पानी में मछली होती है उसको, कीड़े मकोड़े होते हैं वो, काई होती है वो। जब यौगिक अर्थ लेंगे, जो पंख में उत्पन्न होता है वो पंकज है। यौगिक अर्थ लेंगे तो सबका ग्रहण होगा। लेकिन जैसे आपने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, कमल का अर्थ लेंगे, क्यों? क्योंकि आपने सुन रखा है पंकज मतलब कमल होता है, ये भी भाषा में प्रचलित है। पंकज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग हो रहा है, ये जो ही लग गया है ये रूढ़ी आ गया इसमें। लेकिन ये जो कमल है ये पंख में उत्पन्न भी होता है और रूढ़ी भी हो गई, तो इसलिए इसको कहा गया योग रूढ़ी। दोनों चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का नाम पंकज हो, किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का नाम पंकज हो, अब क्या करेंगे? उस पंकज शब्द से उसका ग्रहण होगा या नहीं? उस व्यक्ति का होगा। कैसे होगा भाई? पंख में तो वो उत्पन्न हुआ नहीं, तो यौगिक तो है नहीं, लेकिन अर्थ तो बोध हो रहा है हमारे को, निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है। जैसे कमल का अर्थ बोध हो रहा था, ऐसे उस व्यक्ति का भी हो रहा है हमारे को। अब ये रूढ़ी है। तो भाषा में एक बड़ा सिद्धांत है इसका कि यौगिक से रूढ़ी बलवती होती है। योगात रूढ़ी बलीयसी। कहीं दोनों अर्थ अगर आ रहे हो, यौगिक और रूढ़ी, तो कौन से बलवान होगा? रूढ़ी बलवान होगी, वही अर्थ लेना होगा, ठीक है। ये जो रूढ़ी है यही लिंग है, रूढ़ी है यही लिंग है। अब शास्त्र के वचन यौगिक होते हैं, संस्कृत के सभी शब्द यौगिक हैं वैसे, लेकिन वहां क्या अर्थ लिया जाएगा? अब दूसरा उदाहरण ले लें, पशु। पशु कौन होता है? पशु नहीं, हम किसको पशु बोलते हैं? किसको पशु बोलते हैं हम?
नहीं, हम किसको बोलते हैं लोक में? जानवर को बोलते हैं, मनुष्य को तो नहीं बोलते ना। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या सामाजिक पशु है, उस रूप में देखेंगे तो ठीक है, वो एक जंतु विज्ञान है, लेकिन सामान्य रूप से हम पशु नहीं बोलते। लेकिन पशु का मतलब क्या है? पश्यति इति पशु, जो देखता है वो पशु है। और कोई अंधा हो जाए तो पशु नहीं हुआ, पश्यति इति पशु। जबकि हम किसी को पशु बोलते हैं तो मतलब जो समझ नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, उल्टा है, जानता नहीं है ना वो। इसी अपने को तो हम पशु कह नहीं रहे, हम तो समझ रहे हैं, दूसरे को पशु कह रहे हैं। मतलब जो नहीं जान रहा है उसको पशु बोल रहे हैं। जबकि शब्द में देखेंगे तो पश्यति इति पशु, नेत्र से या तो सभी ज्ञानेंद्रियों से भी ले लीजिए, व्यापक रूप से जानने के अर्थ में ले लीजिए, जो जानता है उसको। गौ किसको बोलते हैं? गच्छति इति गौ, जो जाती है, जो चलती है। तो कौन नहीं जाता है? सभी जाती है। लेकिन फिर भी लोक में गौ शब्द से किसका ग्रहण होता है? इसी विशिष्ट प्राणी का होता है, सबका नहीं ग्रहण होता है। अब बहुत जगह वेद भाष्यों में आपको ना पृथ्वी को भी गौ कहा जाता है, किरणों को भी गौ कहा जाता है, सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें, इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है। गौ शब्द अनेक अर्थ में लिया जाता है। जब उसका यौगिक अर्थ लेते हैं, गच्छति इति गौ, तो गमन जो है वो किरणों में भी हो रहा है, पृथ्वी में भी हो रहा है, इंद्रियों में भी हो रहा है। ज्ञान गमन प्राप्ति जो भी है वो वहां पर हो रहा है, तो उसको गौ शब्द से कहा जा सकता है। ये तो यौगिक अर्थ लेंगे। लेकिन जहां दोनों अर्थ आ रहे हों, उसमें इनके ये जो प्रसंग है, इस प्रसंगों में लिंग जो है वो यौगिक अर्थ को नहीं कहता, वो रूढ़ी अर्थ को कहता है। इसलिए इन्होंने कहा शब्द का सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य तो रूढ़ी को भी बताना है और शब्द का सामर्थ्य तो यौगिक अर्थ को भी बताना है। ये जो पंकज शब्द से हमने पंख में जो उत्पन्न होता है ये अर्थ निकाला, ये भी तो शब्द का सामर्थ्य है। प्रकृति प्रत्यय से जो आ रहा है वो भी तो शब्द का सामर्थ्य है। लेकिन यहां जो शब्द का सामर्थ्य कहा गया है वो रूढ़ी वाला कहा गया, इसलिए इन्होंने कहा सामर्थ्यम रूढ़ी रेवच। यहां जो सामर्थ्य का तात्पर्य लिया वो रूढ़ी से है, जो लिंग है वो रूढ़ी से है, रूढ़ी अर्थ लिया जाता है वहां पर। आगे कहते हैं तेन समाख्यातो अस्या भेदः, ये जो लिंग है इसका समाख्या से भेद यही है। श्रुतिलिंग वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, जो समाख्या छठा अंतिम है वो यौगिक अर्थों को बताता है, वो भी शब्द का सामर्थ्य है। लेकिन उससे इसको भेद किया गया क्योंकि ये रूढ़ी ही है। आगे तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो देखो लिंग और समाख्या, इन दोनों में से किसको बलवान माना है? लिंग को, यानी रूढ़ी को बलवान माना है। योगात रूढ़ी बलियसी। आगे यौगिक शब्द समाख्या तो रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्नत्वात्, यौगिक शब्द जो समाख्यात है उससे रूढ़ी रूप जो लिंग शब्द है उसके भिन्न होने से, समाख्या शब्द भिन्न होते हैं और रूढ़ी शब्द, लिंग शब्द भिन्न होते हैं। वो रूढ़ी स्वरूप होते हैं, वो समाख्या स्वरूप होते हैं, यौगिक होते हैं। लिंग रूढ़ी होता है और समाख्या यौगिक होती है। अब यहां पर इसका उदाहरण दिया जा रहा है समझने के लिए। तो इन्होंने कहा तेना बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम न तो उलपादि लवनांगत्वम। ये एक मंत्र है, बर्हिर्देव सदनम दामी, मंत्र का एक भाग है, शास्त्र के वचन का एक भाग है। बर्हिर देव सदनम दामी, बर्ही शब्द पर यहां पर केंद्रित है कि बर्ही शब्द से क्या लिया जाए, बर्ही शब्द से किसका ग्रहण हो। बर्ही शब्द वैसे तो बृहति वर्धन अर्थ में है, बढ़ता है जो, बृहति वर्धते यत, वो बर्ही है, दर्भोवा ब्रीहि वृद्धो धातु से बनता है, तो जो बढ़ता है। अब बढ़ने वाली चीजें कितनी हैं? बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो बरही दामी, बरही का मैं लवन करता हूं, दाप लवन है, काटता हूं उसको, किसके लिए?
कौन सी बरही को? देव सदनम, जो देव का सदन है, आसन है, बैठने का स्थान है, ऐसी बरही को मैं काटता हूं। देवताओं को लक्ष्य करके मैं इसको काट रहा हूं। तो यहां पर ये जो मंत्र है, ये इस मंत्र का अंगत्व तो है, क्योंकि मंत्र के माध्यम से वो काट रहा है, मंत्र का प्रयोग करके। जैसे हमने पीछे देखा था, अश्वाभिधानी को वो पकड़ रहा है तो मंत्र को बोला, तो मंत्र का अंगत्व हुआ, उसके लिए पकड़ने के लिए मंत्र बोला जा रहा है। ऐसे ही काटते समय जो मंत्र बोला जा रहा है वो ये हुआ। तो इस मंत्र का अंगत्व है, लेकिन इसका अंगी कौन है, किसका ये अंग है? तो वो बरही है। और बरही क्या चीज है, ये यहां पर भी विचार का विषय है। तो इति मंत्र से कुश लवनांगत्वम, ये कुशा के लवन का अंग बनता है। कुशा, कुशा होती है एक प्रकार की घास होती है, कुशासन बोलते हैं, कुश का आसन जो बनाते हैं, कुशासन। तो ये छोटे छोटे तृण होते हैं, घास के रूप में जमीन में कहीं कहीं भी उगते हैं, ये तृण कहे जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी पंचतृण, लघु पंचतृण, 5 तृण उसमें गिने गए हैं। तो उसके अंदर दर्भ, कुश, काश और इक्षु, ईख को भी माना जाता है, और एक है शर। दर्भ, कुश, काश, शर, दर्भ और इक्षु, ये 5 कहलाते हैं, तृण कहलाते हैं। मूत्रल होते हैं, मूत्र रोगों में इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। वैसे भी गन्ने का रस मूत्रल होता है। मूत्र से संबंधित, गुर्दों से संबंधित रोग होते हैं, पथरियां होती हैं, इस सब में इसकी जड़ और काढ़े और इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। ये जो शर होता है ना, सरकंडा, इसकी जड़ का काढ़ा करके तो पथरी निकल जाती है उसमें। बहुत सारे आयुर्वेद के काढ़े हैं और औषधियों में प्रयोग होता है ये सारे के सारे, इनमें कुश को भी बरही कहा जाता है। और इन 5 के अतिरिक्त कुछ इसी जैसी घासें होती हैं जो इस तरह से बढ़ती हैं, थोड़े पत्ते पत्ते से आते हैं, थोड़ा तीखा भी होता है, ऐसी बहुत सारी घासें होती हैं। वो सब बरही नाम से कही जा सकती हैं, उनका ग्रहण हो सकता है। लेकिन यहां किसका ग्रहण हुआ? तो उन्होंने कहा मंत्र से कुश लवनांगत्म, केवल कुश का हुआ, दर्भ का हुआ। कुश और दर्भ अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लो इन दोनों का हुआ, हर किसी का नहीं होगा। जो मुख्य बरही है केवल उसी का ही ग्रहण होगा, सबका नहीं होगा। क्योंकि बरही शब्द किसी विशेष अर्थ में निश्चित हो चुका है, रूढ़ी हो चुका है। तो मंत्र से कुश लवनांगत्व न तो उलप आदि लवनांगत्व, उलप नाम की कोई ऐसी ही घास है, वो गौण बरही है, मुख्य नहीं है। तो अगर केवल बढ़ने की दृष्टि से, तो अन्य जो घासें हैं वो खूब बढ़ती हैं, उनको काट करके नहीं लाना है इसी आग में, इसी को ही लेकर के आना है। ये कैसे पता लगा? उस शब्द का जो रूढ़ी अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, वही हमें लेना है वहां पर। तो न तो उलपादि अंगत्वम। आगे, तस्य बर्हिर्दामी इति लिंगात लवनम प्रकाशयितुम सामर्थ्यात। तस्य, तस्य मतलब उस मंत्र का, बर्हिर्दामी इति लिंगात, बर्हिर्दामी ये उसका लिंग है। बरही, बरही शब्द मुख्य रूप से केंद्रित है, इस लिंग से उसका लवन प्रकाशित करने का सामर्थ्य। बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्हिर्दामी, तो बरही इस लिंग से उसके लवन का प्रकाश करने का सामर्थ्य। ये शब्द बताता है कि लवन किसका करना है? बरही का करना है, यानी कुश का करना है। एवं अन्यत्रापि लिंगाद विनियोगो द्रष्टव्य। तो लिंग से विनियोग देखा जाएगा, या किसका विनियोग होगा, उस शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा? तो रूढ़ी अर्थ वहां पर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है रूढ़ी अर्थ? लौकिक शब्दों में खासतौर से, कि वक्ता जब उस शब्द को बोलता है तो अपनी प्रचलित भाषा के अनुसार रूढ़ी अर्थ में ही बोलता है, रूढ़ी अर्थ में ही बोलता है। उसका विशेष अर्थ में रूढ़ी हो गया या योग रूढ़ी हो गया। रूढ़ी और योग रूढ़ी दोनों को इसमें ले लेंगे। जो शुद्ध यौगिक है वो अलग हो गया, योगी रूढ़ी और योग रूढ़ी ले लेंगे। तो वक्ता ने उसी विशिष्ट संदर्भ में उसको बोला था और हमें वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इसलिए ये बलवान है और सीधा अर्थ आता है। अब हम किसी को कहें कि गोपाल को बुलाओ, गोपाल को बुलाओ, तो एक तो गायों का पालन करने वाला है गोपाल, और एक गोपाल नाम का व्यक्ति है वहीं आसपास में हमारे।
जब कहें कि गोपाल को बुलाओ तो किसको बुलाएंगे? नाम है नहीं तो वो, अगर कुछ और विशेष नहीं कहा गया है तो जिसका नाम है उसी को ही बुलाया जाएगा। ये प्रथम अर्थ यही है, ये भाषा की शैली है, इसलिए इसको बलवान कहा गया। हाँ, अगर वो संगत नहीं हो रहा है तो फिर हम यौगिक अर्थ लेंगे। हमें लगा कि भाई गोपाल तो यहां है ही नहीं, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो अब अगर हम बोलेंगे संगत ही नहीं हो रहा है, ये तो गोपाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, जो व्यक्ति है उनका किसी का नाम गोपाल नहीं है, तो अब कहां घटाएंगे फिर हम? फिर अब यौगिक में जाएंगे कि हाँ, गाय का जो पालन करता है उसको यहां पर लेकर के आना है। आगे, तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत। ये जो लिंग है ये वाक्य आदि से बलवान है। वाक्यादि का मतलब वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, जो बाकी के चार हैं पीछे वाले, उनसे ये बलवान है। श्रुति से कमजोर है लेकिन बाकी चार से बलवान है। अतएव इसी कारण से स्योनम ते सदनम कृणोमी इति मंत्रस्य, ये एक और मंत्र दिया, स्योनम ते सदनम कृणोमी। मंत्र और लंबा है, इन्होंने 83वें पृष्ठ पर नीचे दे भी रखा है। देखिए नीचे से तीसरी पंक्ति, स्योनम ते सदनम कृणोमी घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेष सुमनस्य मानः मेघ व्रीहीणाम मेघ सुमनस्य मानः। तो ये इसका वाक्य शेष है, पूरा है। तो उसका एक अंश क्या है? स्योनम ते सदनम कृणोमी, ते तेरे लिए। अब ये ते कौन है ये देखना है। तो यहां पर पुरोडाश को लिया जाता है जिसकी आहुति दी जानी है। तो तेरे लिए स्योनम यानी सुख कारक समीचीन सदन, बैठने का स्थान कर रहा हूं, तेरे लिए अच्छी जगह बना रहा हूं। जो पुरोडाश को रखते हैं तो उसको पहले उसको अच्छा करते हैं। अब जैसे कभी रोटी वोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं या ये छोले भटूरे बनाते हैं, तो उसके पहले वो जो चकला होता है उस पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं या तो पानी लगा देते हैं ना, तेल लगाते हैं, फिर उसको यूं करके फटफट करके फिर हाथ से करते हैं। हाथों पे भी कुछ लगाते हैं, नीचे जो लगाते हैं तो उसको रखने से पहले ताकि वो चिपके नहीं इत्यादि, वो जो चीज लगाई जाती है। अथवा रोटी के पहले हम पलोथन लगाते हैं, चूर्ण आटे का बिखेर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? उसके लिए, रहने के लिए अच्छी जगह बनाई जा रही है। तो उस पुरोडाश को कह रहे हैं स्योनम ते सदनम कृणोमी, तेरे लिए सुख कारक अच्छा सा वो बना रहा हूं, उस प्रक्रिया को करते हुए। अब उसको किसी को बुलाते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं ना कि उनके बैठने के लिए कौन सी जगह होगी, अच्छे से आसन लगाएंगे। विशेष व्यक्ति आएगा तो आसन फटा हुआ नहीं है, ये नहीं है, चुभेगा नहीं, अच्छे सब कुछ वो ध्यान रखते हैं, वो भी एक उसका भाग है। तो स्योनम ते सदनम कृणोमी, तो ये जो मंत्र है इसका पुरोडाश सदन करणांगत्वम, पुरोडाश का जो सदन करण है, उसको बैठाना है, एक जगह रखना है, उसका अंगत्व है इस मंत्र का। क्योंकि इस मंत्र को बोल करके पुरोडाश के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। ठीक है, इति लिंगात न तो वाक्यात। अब वाक्य से ये नहीं पता लग रहा है हमारे को कि ये पुरोडाश के लिए, लेकिन लिंग से पता लग रहा है। तो वाक्य तो बहुत लंबा है, उससे नहीं पता लगेगा। तो ये जो इन्होंने कहा वाक्य से ये बलवान है, तो स्योनम ते सदनम कृणोमी, जिस प्रसंग में जिसके लिए ये कहा जा रहा है वो रूढ़ी से पुरोडाश ही गृहित होगा, हर किसी के लिए गृहित नहीं हो सकता है, पुरोडाश के लिए ही गृहित होगा। तो लिंग जो होता है वो वाक्य आदि से बलवान होता है। आगे देखिए वाक्य का 85वां पृष्ठ, वाक्य निर्वचनम। तो समविहारो वाक्यम, सम्यक रूप से अभिहार, इधर उधर से लेके आना अच्छी तरह से, संबद्धया अभिव्याहार, संबद्ध रूप से कथन करना, उच्चारण करना, इसको कहेंगे समभिव्याहार। तो समभिव्याहारो वाक्यम, वाक्य क्या होता है? शब्दों को हम संबद्ध रूप से, समुचित रूप से ले आते हैं पदों को, वही वाक्य है। समभिव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीयादि अभावे अपि, ये जो समभिव्याहार है ये किस स्थिति में? साध्यत्व आदि वाचक, साध्यत्व को बताने वाली जो द्वितीय आदि विभक्तियां हैं,
साध्य को बताती हैं कि इसको मैं कर रहा हूं, वो साध्य होता है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म द्वितीया से, तो द्वितीया और अन्य जो विभक्तियां हैं जिससे साध्य, साध्य के अतिरिक्त अपन साधन और अधिकरण का भी ग्रहण करते हैं विभक्ति से, उन सबको जो बताने वाली विभक्तियां हैं उसके बिना भी जब हमें अर्थ आता है। अब वाक्य रचना में जो हम पीछे देखते हैं विभक्ति को ला करके और फिर हम द्वितीया का अर्थ लेते थे या सप्तमी का अर्थ लेते थे, एक दृष्टि से तो वो भी वाक्य के अंतर्गत है, लेकिन वो अर्थ कहां से आ रहा है? अंगांगी भाव का, वहां पर श्रुति से आ रहा है, उस प्रत्यय से। लेकिन बिना इसके भी जब वाक्य से ये बात निकल के आती है उसको यहां पर वाक्य कहा। तो वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयो सहोच्चारणम, वाक्य क्या होता है? इन द्वितीय आदि विभक्ति के बिना भी जहां शेष शेषी भाव के रूप में पद का साथ साथ कथन होता है उसको वाक्य कहते हैं। शेष और शेषी का मतलब है, शेष होता है अंग, शेषी होता है अंगी, यानी शेष का मतलब अप्रधान और शेषी मतलब प्रधान। तो उनका परस्पर सहोच्चारण होता है। इसको हम दूसरे ढंग से कहें कि किसी भी वाक्य के अंदर जब हम वाक्य बनाते हैं तो आपस में उन पदों का संबंध होता है, किसी न किसी तरह से क्रिया से संबंध होता है, कारक का क्रिया से संबंध होता है, कुछ क्रिया के, कुछ कारक के विशेषण होते हैं, कुछ क्रिया के भी विशेषण होते हैं, लेकिन आपस में संबंध होते हैं, संबंध होता है, संबंध होकर कहीं एक जगह जाके टिकता है। वो उससे संबंध परोक्ष रूप से परंपरा से भी संबंध होता है। तो परस्पर संबंध शेष शेषी वाचक जो पद हैं उनका सहोच्चारण होता है, वो वाक्य कहलाता है। अब इसके उदाहरण आदि हैं वो आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सधर्म। ओम शिव।